बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सोमा आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रेसिपी, वो है जी फ़ालसे का जूस। इसको आप फ़ालसे का जूस भी कह सकते हैं, फ़ालसा का शरबत भी कह सकते हैं। तो ये इस आजकल माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से फ़ालसा जो है वो सीज़न में आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल फ्रेश जो है ना आपको मिल जाएंगे। तो आप इस मौसम में इसका इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में आजकल शदीद गर्मी चल रही है, तो इस मौसम में इस जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जब तक इसका सीज़न है इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप अपने बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और इसके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी फ़ालसा का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालसे का जूस बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ है जी हमारे पास आधा किलो फ़ालसा, जिसको मैंने अच्छी तरह इसकी डंडियाँ वगैरह साफ़ कर लिया और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्द होती है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था और इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसके अंदर हम ये फ़ालसा ऐड करेंगे। तमाम फ़ालसे जो थे वो हमने ब्लेंडर जग में ऐड कर दिए हैं। और यहाँ हमारे पास है जी 1 गिलास पानी का, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको पहले हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, इसके बाद हमें जितना पानी रिक्वायर्ड होगा तो हम वो इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी। इसमें चीनी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये फ़ालसा जो होता है वो थोड़ा सा तुर्श होता है, तो इसमें थोड़ा सा मीठा जो है वो ज़्यादा ऐड करते हैं। तो मेरे पास 6 टेबल स्पून है, तो मैं इसमें 6 टेबल स्पून चीनी के ऐड करती हूँ। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसका अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको छान लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से छान लेते हैं। जो इसके अंदर बीज वगैरह और छिलके वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा जूस हमारा। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है और इसके ऊपर हमने ये स्ट्रेनर डाल रख लिया है, और अब ये हमारे पास जो ब्लेंड होया हुआ जूस है अब हम इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसके अंदर से जूस निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका जूस जितना था वो सारा मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और ये इसका एक्सेस बच गया है। तो जूस जो था इसके ऊपर 1 गिलास और पानी डाल के भी मैंने मज़ीद भी निकाल लिया था। ये इसका जो बीज वगैरह और छिलके वगैरह हैं वो भी बच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जूस जो है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं बर्फ़। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना रिफ़्रेशिंग जूस हमारा बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम इसमें ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। कुछ लोग जो है इसमें जामे शीरी रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसका अपना ओरिजिनल कलर ही इतना प्यारा होता है कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास है जी 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक तो इस जूस की जान है, मस्त है काला नमक। इसके साथ इसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही मज़े का बन के आता है। तो इधर है जी हमारे पास बर्फ़। अब हम इसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से ठंडा करते हैं और फिर मैं आपको ग्लास में डाल के इसको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से फ़ालसा के जूस की फ़ाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त कलर निकल के आया है, और ये बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग जूस है। और कुछ लोग जो हैं वो इसमें वाइट सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो उसकी जो नेचुरल वैल्यू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी किस्म का केमिकल वगैरह यूज़ ना करें और ना ही कोई कलर यूज़ करें। इसका ऑलरेडी कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है। आप लोग खुद बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। इसका सीज़न जो होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, तो इस गर्मी के मौसम में ज़रूर बनाना चाहिए और बच्चों को भी पिलाना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसका इस्तेमाल इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो लू लग जाती है गर्मी की वजह से ये उससे भी बचाता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
और आपको बिल्कुल गर्मी में ये बिल्कुल भी फ्रेश कर देता है। बहुत ही अच्छा जूस है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली मेरी वीडियो फालसा के जूस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो डेली मुझे मेरी वीडियो पे आते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।